क्या कर रही हो बेटा? मम्मा आपको एक चीज दिखाऊं? दिखाओ, क्या छुपा रही हो? ना जीजू ने मेरे को ये लाके दी। क्या? जीजू ने मेरे को ये चॉकलेट लाके दी। ओह, जीजू बाबू के लिए ये चॉकलेट लेके आए हो? ये छुपा रहे थे? हाँ, अच्छा, मम्मा को सरप्राइज देने के लिए। ये मैं कल खाऊंगी। ये बताओ कितने रुपीस की है? हाँ। 110। अच्छा, तू आपको लाए आजकल थे? प्राइस देखना भी आता है? तू लाए थे? अच्छा, टू टू किसके लिए? 1 तो मेरे लिए और 1 बबीता दीदी के लिए। अच्छा, तो नीचे क्या झुक रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? तो जीजू अच्छे हैं? हाँ, कितने? पिछली बार मेरे को है ना फ्रूटी लाके दी थी। अच्छा, ओके, तो थैंक यू बोल दो फिर। बोल दो। हाँ, बोलो तो। मन गंदा बच्चा बोल रहा है। ये क्या गंदा बच्चा? ये क्या? मोनू अच्छा बच्चा नहीं है, गंदा है, थैंक यू नहीं बोल सकता। अच्छा, ये क्या? तो आप बोल दो कि थैंक यू जीजू। थैंक यू जीजू। बारह बजे सुनाए तो वो अति देर सुनाओ ही तू। चल, हैं? आ जाओगे जो आ जाओ थालो गाना सुनाए सुन। आज आओगे तो कैसा भंकारा एवरीवन, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग प्यारी सी। और ये है सूरज देवता वहाँ पे, और करीब 8:45 के लगभग टाइम हो गया है। तो आप लोगों को आज कितनी सर्दी है वो दिखाती हूँ। पहले तो ये कोहरा दिख रहा होगा आपको सबको। और यहाँ पे हमारा जो चारा है गाय भैंसों का, तो यहाँ देखिए कितनी सफ़ेदी जमी हुई है। यहाँ देखिए करीब 7:45 हो गए हैं, लेकिन वैसी की वैसी ये सफ़ेद देखो इस तरह से। ये देखिए बर्फ़ जमी हुई है इनके ऊपर, इस तरह से जम गई है सारी फूस चारे पे जगह जगह। यहाँ से तो क्या है, हमने डाल दिया है चारा, और वहाँ से बिल्कुल ही नहीं छिड़ा है। और इसके ऊपर देखो आप, इस तरह से परत जम गई है। कल भी जमी थी, लेकिन कल से आज ज़्यादा है, क्योंकि आज 8 बज गए, लेकिन वैसी की वैसी बर्फ़ जमी हुई है अभी तक भी। धूप आ गई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितनी धूप आ गई है, लेकिन फिर भी बर्फ़ उतनी जमी हुई है। और यहाँ पे जो रिजगा वगैरह उन पे भी जमी हुई है। आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो भी ये जमी हुई है खेतों में, तो ये बर्फ़ जमी हुई है इस तरह से। आज का मॉर्निंग का रूटीन हम लोगों ने मिल्किंग वगैरह, इनको चारा वगैरह डाल दिया है। अब बाबू के लिए खाना बनाएंगे, टिफ़िन बनाना है और बाबू को रेडी करना है। तो बाबू प्रेस होने के लिए गई है, तो जल्दी से उनको रेडी कर देंगे। और आप लोगों को प्यारा सा गुड मॉर्निंग सबको। तो मैं हूँ पुष्पा चौधरी, पुष्पा व्लॉग राजस्थान, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सोचेंगे कि सुबह सुबह बिना नहा के ये क्या मॉर्निंग कर रही है, तो मैं बता दूंगी कि मेरा रियल व्लॉग दिखा दी हूँ। तो मैं इस तरह से आऊँगी आप लोगों के साथ, तो बने रहिए वीडियो में। बाबू हो गई है स्कूल के रेडी। बाबू तैयार हो? आज तो बहुत खुश है, क्योंकि मम्मा आराम से बाबू, मम्मू में आंगल नहीं बेटा, आराम से बाबू को गाड़ी तक बिठा के आएगी। लिया है मैंने बाबू का बैग, और अब आराम से बिठा के आऊँगी। जब तक बिट्टू के पापा की छुट्टी है 5-6 दिन की, तब तक बाबू को से गाड़ी में बिठा के आऊँगी। और बाबू की भी छुट्टी नहीं हुई है स्कूल की बिल्कुल भी। ये देखो मासूम सा बच्चा। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। क्या होगी बच्चा? इधर वाले से या उधर वाले से? ओके, चलो मैं छोड़ के आती हूँ फिर। चलो। तो एक हमारे चाचा जी ले घर से जाता है, एक उधर से होके जाता है गेट। और ये मशीन थी, पहले हम कोरोना टाइम में इस पे वर्कआउट मतलब खूब करते थे, लेकिन अब ये ख़राब हो गई है। आ गई है तो बच्चे वहाँ से आ रही है वैन, तो बैठ जाओ। जाना तो पड़ेगा। अरे मांशु रोजना के बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, चल 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 चल।
बाय। वो चली गई है, बाबू का काम हो गया, मुझे घर का काम करना पड़ेगा, क्लीनिंग वगैरह तो वो करूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे। और बाबू स्कूल जा चुके हैं, अब बज चुके हैं 9। क्या चाहिए? बंटा। तो इन सबको चाहिए बंटा, चारा वगैरह इन सबको डाल दिया, लेकिन बर्फ अभी भी वैसी की वैसी है, करीब 9 से ऊपर हो चुके हैं। और इसके इतने बेर लगे थे, लेकिन पक्षियों ने एक भी नहीं छोड़े, पक्षियों ने एक भी नहीं छोड़ा। ये बहुत लगे थे, बहुत। देखो इस तरह से थैलियों का ये बना के ये भी ढका था मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह से दे देखिए, थैलियाँ जगह जगह हमने बांध दी थी कि क्या पता है इनको दे के नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। हेलो जी, हम नाके खाना खा के, खाना बना के फिर आ चुके हैं। और बिट्टू के पापा आज खाना नहीं खाएंगे, उनका तो उपवास है सोमवार का। और बाबू के लिए टिफिन बना दिया था, और दोपहर के लिए उनके लिए पराठा बना के आ गई। और मैं अपना खाना बना के और थोड़ा नाश्ता करके आ गई, क्योंकि अभी 10 बजे हैं। तो 10 बजे आपको पता है कि ज़्यादा भूख नहीं लगती है, रोज़ 12 बजे लगभग खाती हूँ। तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी आज काम निपटा के, कल लेट हो गई थी तो बिट्टू के पापा ने गुस्सा किया था, तो आज मैं जल्दी सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जल्दी उठ के सारा काम निपटा के और आ गई फिर। और उनको भेजेंगे। तो कल जो हमारे चले थे, मैंने दिखाए थे आपको वीडियो में, तो वहाँ आज ग्रास की दवाई दी जाएगी, घास की होती है वो दवाई दी जाएगी वहाँ पर, ताकि वो अच्छे से मतलब जल जाए घास। हम 7-8 साल से कभी दवाई नहीं देते हैं, कभी भी, कचरे वाली भी नहीं, और ऊपर से कोई खाद वगैरह या कुछ भी नहीं देते हैं। लेकिन ग्रास ज़्यादा हो गया इस साल, तो ग्रास ज़्यादा होने की वजह से सबने बोला कि 1 साल में देने से कुछ नहीं होता, तो हमने सिर्फ कचरे वाली दवाई दी है अभी। बाकी हम यूरिया DAP वगैरह या कुछ भी खाद नहीं डालते, ओनली गोबर का जो खाद होता है फसल बीजने से पहले वो डालते हैं। तो हमारे ऑर्गेनिक फसल होती है, चाहे कम हो या ज़्यादा, लेकिन हम ऑर्गेनिक ही उगाते हैं। लेकिन अब की बार वो ग्रास वाली दवाई दी है, तो सब बोलते हैं कि उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आजकल कितनी बीमारियों का दौर चल रहा है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि चाहे कम हो या चाहे ज़्यादा हो, लेकिन हम ऑर्गेनिक ही रखते हैं फसल को। तो अब की बार ग्रास वाली दवाई दिए, देखते हैं कि कैसी होती है फसल। और ग्रास तो कम हो जाएगा, फिर 3-4 साल नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा हो गया। तो इतने वर्कर भी नहीं मिल रहे, और वर्कर भी मतलब धीरे धीरे काम करते हैं, पहले वाले जैसे काम नहीं करते बिल्कुल भी, इसलिए। और आज सुबह इतनी सर्दी थी, ठंड है भगवान, बर्फ़ जम गई चारों तरफ। जिस हाथ को मतलब जिसको छुआ हाथ से वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी बाहर। तो क्या बताइए, गाय भैंसों की जो ठाण उनमें भी बर्फ़ जम गई, जो चारा रखा हुआ था सूखा उनमें भी बर्फ़ जम गई, जो हरा चारा मशीन के पास था उनमें भी बर्फ़ जम गई। तो हे भगवान, आज ये क्या हो गया, इतनी बर्फ़। लोग बोलते थे इतने दिन सर्दी नहीं है, लेकिन एकदम से इतनी हो गई कि अभी तक भी ऐसा मौसम हो रहा है हमारे यहाँ, आप देख सकते हो। तो लेकिन अब धूप है, तो धूप से थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी, लेकिन जो ये उत्तर की हवा चलती है ना, इनसे सर्दी बढ़ती है ज़्यादा। तो कल तो दिन में भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मेरे हाथ पाँव इतने ठंडे हो चुके थे, और इसीलिए मैंने आगे वीडियो भी नहीं बनाया। तो साहब जी को भेज देते हैं, दवाई दे देते हैं गेहूँ में कचरे वाली। और कल चारा वगैरह कल ही डलवा लिया था, मैंने दिखाया था वो बर्फ़ जमी हुई थी, वही चारा डलवाया था। तो इसी वीडियो में है, पहले दिखा दिया मैंने, तो वही चारा डलवाया है कल। और मार्केट भी गए थे, तो मार्केट बाज़ार संडे था तो बंद था, तो आधा सामान नहीं लेके गए, तो शायद आज लेके आएंगे आधा सामान। तो चलते हैं दुकान पे और मिलेंगे थोड़ी देर बाद में। आज तो बहुत सर्दी पड़ रही है, आपके यहाँ पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? बहुत सर्दी है, ठंड है आज तो, और मुंह भी खराब हो रखा है, बेचैनी सी महसूस हो रही है, घबराहटी है थोड़ी। और मैं ये लॉलीपॉप निकाल के आई हूँ जो बच्चे खाते हैं,
तो ये मैंगो ऑरेंज की सी है, तो ये मुझे लगता है इनका फ्लेवर अच्छा है और मेरा मुंह साफ हो जाएगा। तो आज मैं बच्ची बन रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिएगा। मुंह खराब हो रखा है तो मैं सोचा कि ये खा लेती हूँ। और सर्दी बहुत ज़्यादा आज तो और उत्तर की हवा चल रही है। दुकान में ज़्यादा सर्दी है, पता नहीं, बाहर धूप जाती हूँ तो ग्राई करती हूँ तो फिर बार बार अंदर वापस आना पड़ता है। तो मैं यही बैठी हूँ सर्दी में, ये बंद रखा है स्टॉल अच्छे से। तो अपना भी ध्यान रखिएगा, सर्दी 2-3 दिन बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो यहाँ पे गेहूँ में दे रहे हैं बिट्टू के पापा दवाई, तो दवाई दी जा रही है। तो मशीन लेके यहाँ खेत में आए हैं और पहले मास्क लगा रहे हैं क्योंकि इनमें अजीब सी स्मेल आती है। तो पहले मास्क लगाना चाहिए ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और इस तरह से कंधे पे लटका के मशीन को और हाथ से इस तरह से जो ग्रास उगा हुआ है उन ग्रास को दिया जाएगा इस तरह से। 2 लाइनों के पहले दे चुके हैं और जो कल फव्वारे चले थे मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो वहीं आज दवाई दे रहे हैं। तो इस तरह से दे रहे हैं, ये इस तरह से चलती है मशीन। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जो फार्मर है उनको तो पता है, लेकिन जो सिटी में रहते हैं या जिनको पता नहीं है तो वो इस तरह से देख सकते हैं। तो ये देखिए बारीक बारीक ग्रास उगा हुआ है, तो इस ग्रास पे इस तरह से मशीन को चलाते हैं और मशीन को कंधे पे रख के और फिर इस तरह से स्प्रे किया जाता है। बारीकी से स्प्रे किया जाता है, हर जगह कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से इस पे स्प्रे किया जा रहा है। तो ये कितना हार्ड होता है, इस तरह से कंधे पे लेके स्प्रे करना बहुत ही हार्ड कार्य होता है, लेकिन फार्मर को करना पड़ता है। और हमने 7-8 साल से बिल्कुल भी दवाई नहीं दी थी, लेकिन अब की बार क्या कि ग्रास बहुत ज़्यादा हो गया तो सबने बोला कि दवाई दे दो, तो अब की बार दवाई दे रहे हैं, वरना हम दवाई नहीं देते। और वर्कर को भी बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे ग्रास निकालने में। तो इस तरह से फिर बिट्टू के पापा ने सोचा कि दवाई दे ही देते हैं, तो अब की बार दवाई दे रहे हैं। तो हर साल की तरह इतने ऑर्गेनिक तो नहीं होंगे, लेकिन सब बोलते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं होता है, ये सिर्फ ग्रास जलाने की होती है। तो इस तरह से दे रहे हैं और इस तरह से चलती है मशीन और बहुत ही हार्ड कार्य होता है ये। और जिनको नहीं पता है उनको तो बहुत आसान काम लगता है, लेकिन ये बहुत हार्ड होता है। इसीलिए होता है कि फार्मर भी सैल्यूट के लायक होता है, और जैसे फौजी होता है बॉर्डर पे तो वो भी सैल्यूट के लायक होता है। तो फार्मर की भी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और फौजी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारे देश के लिए 2 बहुत अनमोल होते हैं। तो यहाँ पे एक टंकी तो दे दी गई है, अब दूसरी टंकी भरेंगे बिट्टू के पापा। तो क्या क्वांटिटी होती है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये एक टंकी पूरी स्प्रे कर दी है, तो अब आपके लिए दूसरी शेयर करें। तो ये टंकी है, इस तरह से ढक्कन होता है। तो पहले इस ढक्कन को खोलेंगे, तो ये ढक्कन खोल लिया गया और इसमें जाली लगी होती है। और पहले तो हाथ से दबाना पड़ता था, आजकल तो चार्जर की चल रही है। तो ये है दवाई कचरे की ग्रास में देने के लिए। गेहूं की अलग आती है, हर फसल की अलग अलग आती है ग्रास की। तो अब इसमें एक ढक्कन डाल के थोड़ा सा और डालेंगे और फिर इस टंकी को भरेंगे। कितने लीटर आता है इसमें? तो इसमें करीब 15 लीटर पानी आता है। तो 15 लीटर में ये एक ढक्कन डाल लेंगे पहले। तो इसमें एक ढक्कन को डाल दिया और जाली होती है, इसमें छन के चला जाता है अच्छे से फिल्टर होके। तो थोड़ा और डालेंगे, एक ढक्कन से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ग्रास ज़्यादा है तो इसीलिए। तो ये थोड़ा और डाल रहे हैं। अब इसमें करीब 15 लीटर के करीब पानी डाल दिया जाएगा। तो इस पर लगा रहे हैं ढक्कन। पहले इसको ढक्कन लगा के कवर कर देंगे और फिर इसमें पानी की बाल्टी डालेंगे। हर एक टंकी में
सवा ढक्कन के लगभग डाला जाता है और करीब 15 लीटर पानी डाला जाता है। तो अब इसमें पानी डालेंगे। तो ये पानी डाल रहे हैं अब, और ये छन के अपने आप ही चला जाएगा और ये ऊपर तक आ जाएगा और ये पानी सारा वाइट वाइट हो जाएगा जब दवाई आपस में मिल जाएगी तो सारी। पहले वाली मशीन को तो हाथ से दबाना पड़ता था, लेकिन अब जैसे चार्ज होती है तो वैसे चार्ज होके चलती है, लेकिन कंधों पे वैसे ही उठाना पड़ता है जैसे पहले उठाते थे। तो ये भर गई है और अब इस पे ढक्कन लगा देंगे तो ये कवर हो जाएगी ऊपर से। तो इस तरह से ढक्कन लगा के, और पहले जो कंधे पे लेके आपको दिखाया था वैसे ही कंधे पे लेके इसको, और फिर ग्रास को घूम घूम के ग्रास में दिया जाता है ये। तो आपको कैसा लगा? कहाँ जा रही हो? गाड़ी जा रहा है। किसके पास? नानी के पास, माँ के पास। कब आओगी? 2 जनवरी। 1 जनवरी का जन्म। मुँह में आंगली बुद्धि बेटा, एक नहीं लीजिए बेटा, है ना? होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए बेटा, ठीक है? मन लग जाए तो बाबू चली गए गांव, और जाते वक्त तो उनका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत सैड फील हो रहा था और वो भी मायूस हो गई थी। लेकिन छुट्टियां हैं, बच्चा एक ही जगह मतलब हो जाता है तो मैंने भेज दिया उनको। तो कुछ दिन रह आएगी वो, 2 जनवरी तक उनकी छुट्टी है तो कुछ दिन रह आएगी। और आज यहाँ पे देखिए इतना सारा ग्रास कट गया है यहाँ प्याज लगाने के लिए, इतना सारा ग्रास। और ये सोगरियाँ है ही, मैंने दिखाई थी आपको जो कल वाली वीडियो में थी, सब्जी बनाई थी वो। तो ये सारा ग्रास यहाँ से कट किया है। बिट्टू के पापा ने आज छुट्टी का फ़ायदा उठाया पूरा, और इस तरह से इस पावड़े को लेकर इस तरह से इनको सारी जगहों को इस तरह से किया है। तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत होती है किसान की, फार्मर की। तो उन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत के बाद अब इतनी जगह हो रहा है अभी बाकी। तो ये कल होगी, अभी नहीं होगी क्योंकि अब तो गाय भैंसों को चारा डालने का टाइम हो गया है। तो ये इस तरह से की है और बहुत ही मेहनत का काम है ये। और मुझसे तो आजकल तो नहीं होता है क्योंकि ये 1.5 साल से दर्द हो रखा है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है, वरना पहले तो मैं कर लेती थी, लेकिन अब नहीं होता है। मजबूरी है, तो मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता। तो ये है हरा धनिया, बहुत प्रेस है। तो चलते हैं अब दुकान पे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।